नमस्कार, श्री पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार में ब्लैक फंगस के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। जी हाँ, हमने आपको कल बताया था कि 25 मामले अब तक आ चुके हैं। एक दिन में 9 मामले भी सामने आए हैं और जो जानकार बताते हैं कि बिहार में जिस तरह से ब्लैक फंगस के आंकड़े बढ़ रहे हैं, इस महीने के अंत तक 1000 से 1500 तक ये मामला जा सकता है। ब्लैक फंगस के मरीज मिल सकते हैं बिहार के अंदर, चिंता का विषय है। इस बीच पटना एम्स ने एक बड़ा कदम उठाया है और ब्लैक फंगस से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। जी हाँ, पटना के एम्स में ब्लैक फंगस के लिए एक अलग वार्ड का निर्माण किया गया है, जिसमें 20 बेड लगाकर मरीजों का इलाज शुरू किया गया है। अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा ब्लैक फंगस के मरीज पटना एम्स में ही मिले हैं और उनका इलाज लगातार पटना एम्स की तरफ से किया जा रहा है। तो इस वक्त की हम बड़ी खबर बता रहे हैं आपको कि ब्लैक फंगस को लेकर पटना एम्स ने तैयारी कर ली है और एक स्पेशल वार्ड बनाया गया है, जहां अभी वर्तमान में ब्लैक फंगस के 18 मरीज भर्ती भी हैं। और आपको बताएं कि यहाँ पर जो पहला मरीज आया था ब्लैक फंगस का 11 मई को, और ये संख्या एम्स के अंदर 18 पहुँच चुकी है और बिहार के अंदर 25 से भी ज़्यादा अब जो है ब्लैक फंगस के मरीज मिले हैं। तो एम्स के जो कोरोना विभाग के नोडल पदाधिकारी हैं डॉक्टर संजीव कुमार ने इस मौके पर क्या कुछ कहा है ब्लैक फंगस के बारे में, जिस तरह से उन्होंने बताया है, आप पूरी बातें उनसे सुनिए। ब्लैक फंगस की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हम सब जानते हैं कि पहले ये दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में आया था, लेकिन पिछले एक सप्ताह से बिहार में भी इसके केस आ रहे हैं और हमारे अस्पताल में करीब करीब 20 मरीज़ भर्ती हो चुके हैं। और ये प्रतिदिन इमरजेंसी में या ओपीडी में ब्लैक फंगस के मरीज़ आ ही रहे हैं। इसमें से कुछ कोविड पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव हो चुके हैं। तो क्या कुछ इसके लिए व्यवस्था भी किया गया है? हाँ, अब ब्लैक फंगस की गंभीरता को देखते हुए हमने इसके लिए पूरी एक ब्लैक फंगस की टीम गठित करी है ऐसे मरीजों को देखने के लिए। इसमें डॉक्टर से लेकर टेक्नीशियन और ऑपरेशन थिएटर सब की व्यवस्था है और एक अलग से ब्लैक फंगस के लिए वार्ड बनाया गया है, जिसमें ऐसे मरीजों को रखा जाएगा अगर वो नेगेटिव हो गए हैं। अगर पॉजिटिव हैं तो कोविड पॉजिटिव वार्ड में रहेंगे और इनकी जांच और इनकी ऑपरेशन की सारी व्यवस्था की गई है। किस तरह से पहचान करते हैं? ब्लैक फंगस हम सब जानते हैं कि इम्यूनोसप्रेसिव पेशेंट्स को होता है। जो पेशेंट काफ़ी दिनों से बीमार हैं या लंबी उनकी आईसीयू में इलाज हुआ है या अस्पतालों में काफ़ी दिनों तक भर्ती रहे हैं या संक्रमण से बहुत दिन से किसी भी संक्रमण से जूझ रहे हैं, तो ऐसे में ये फंगस एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। वो उस व्यक्ति को संक्रमित करता है जो पहले ही से किसी न किसी बैक्टीरिया या वायरस से संक्रमित हैं और उनकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो गई है। तो इसकी पहचान हम उनके लक्षण से करते हैं पहले। ज़्यादातर ये अभी जो फंगस आ रहे हैं ब्लैक फंगस, वो चेहरे के भागों में होता है, चाहे नाक में या आँखों में, या नाक और आँखों से होते हुए ब्रेन में पहुँचता है। इससे कभी कभी खून भी आता है या आँख में लाली रेडनेस ऑफ आई हो जाता है या प्रोप्टोसिस हो जाता है, आँख बाहर की तरफ निकलने लगता है। सर में बहुत ज़ोर का दर्द होता है और अगर ये ट्रैवल करके ब्रेन में पहुंच जाते हैं तो ये सीरियस हो जाते हैं, मरीज़ बेहोश भी हो सकता है और ये घातक हो जाता है। तो 2 का ऑपरेशन उसी कंडीशन में किया गया क्या? हाँ, उसी के ऑपरेशन में ऐसा किया गया है। जनरली सामान्य जांच के अलावा एमआरआई से इसका लोकेशन और इसकी पहचान होती है और अगर ज़रूरी है या जम जाते हैं तो ऑपरेशन करके इसको हटा दिया जाता है, चाहे नाक का ऑपरेशन हो या आँख का ऑपरेशन हो या ब्रेन का ऑपरेशन हो। थैंक यू। तो सुन लिया आपने कि जो नोडल पदाधिकारी हैं पटना एम्स के डॉक्टर संजीव कुमार, उनका साफ साफ कहना है कि ब्लैक फंगस के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इसे लेकर पटना एम्स ने कवायद शुरू कर दी है। 20 बेड का एक वार्ड बना दिया गया है और अब तक 2 मरीजों की सर्जरी भी की गई है, 3 इलाज कराकर जा चुके हैं। इस तरह से प्रत्येक दिन ब्लैक फंगस के मरीज आ रहे हैं। गंभीर मरीजों को इस वार्ड में भर्ती किया जा रहा है। उन्होंने इसकी वजह भी बताई है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है, जो मरीज लंबे समय तक बीमार रहते हैं या लंबे समय तक अस्पताल में जिनका इलाज होता है या लंबे समय तक वेंटिलेटर पर रहते हैं, उन पर ब्लैक फंगस अटैक करता है। इसके लिए साफ़ सफाई का ध्यान रखना होगा, नाक जरूर साफ़ रखें। उन्होंने जो बताई भी है, तमाम हिदायतें भी दी हैं कि किस तरह से ब्लैक फंगस से बचा जा सकता है। तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि नाक जरूर साफ़ करते रहें, नाक में ब्लड आए, आँखों में लाली आए तो डॉक्टर को ज़रूर बताएं और दिखाएं। आँख धोते रहें और अपने मन में किसी भी तरह की अपने मन से
किसी भी तरह की दवाइयों का उपयोग ना करें। तो उन्होंने हिदायतें भी दी हैं। ब्लैक फंगस दरअसल जो पोस्ट कोरोना मरीज हैं, यानी जिनका इलाज हो चुका है, कोरोना से जो ठीक हो चुके हैं, उन मरीजों में ये ज़्यादा दिख रहा है। और ख़ासकर जो बीमारियां जिन्हें पहले से हैं शरीर में, यानी डायबिटीज़, शुगर, किडनी, इस तरह के जो मरीज़ हैं या फिर कैंसर के जो मरीज़ हैं, इन मरीजों में ये ब्लैक फंगस का मामला ज़्यादा देखा जा रहा है। तो ब्लैक फंगस भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। इसको लेकर एम्स ने बड़ा कदम उठाया है और तमाम हिदायतें भी डॉक्टर्स की तरफ से जारी की गई है। तो आप ब्लैक फंगस से निपटने के लिए जो डॉक्टर बता रहे हैं उन नियमों का पालन कीजिए और थोड़ी सावधानी बरतिए। तो संभवतः ब्लैक फंगस का जो कोरोना के बीच में ये अटैक हुआ है ब्लैक फंगस का, उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, आपको हम तमाम खबरें दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।